Hey, hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm here with you for the prediction. Yes, जो एग्ज़ाम 25 नवंबर 2023 को होने वाला है एकेडमिक एंड जर्नल स्टूडेंट्स का, तो आज हम उसकी prediction लेके आए हैं. But before starting this video, if you are new on this channel, then please do subscribe this channel because here you can get the answer key of your एग्ज़ाम. जो भी आपका 25 को एग्ज़ाम होगा तो उसका हम रिव्यू भी यहीं पे करेंगे और आपको आंसर की भी देंगे आपकी रीडिंग और लिसनिंग की. सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी आइल्स के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. वेरी फर्स्ट आपका जो है एग्ज़ाम लिसनिंग पार्ट 1 जो है वो फिलिप्स रहता है. तो फिलिप्स के अंदर जो आपका पहला जो एग्ज़ाम है वो होगा आपका इजी टू मॉडरेट. इजी टू मॉडरेट कैसे होगा कि आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये है पर आपको वो कंफ्यूज करेगा. सो इफ़ द आंसर makes you little bit confused or complicated, that's how it seems like it's difficult. and उसकी जो wording होगी वो भी आपको confuse करेगी. so part 2 होता है आपका multiple choice question answers और map. so multiple choice question answers जो map जो हैं वो आपके लिए easy रहेंगे because आपको वहाँ पे डेटा आपको वहाँ पे options रहेंगी और आपको डेटा रहेगा. तो डेटा को देख के आप ऑप्शन को सही से अपने आप अपना गैस लगा के उसको ठीक कर सकते हैं और आपका गैस भी ठीक ही जाएगा उसके अंदर. तो पार्ट 3 जो रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स और मैच द इन्फॉर्मेशन, वो भी आपका इजी रहेगा क्योंकि उसके अंदर भी आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. नाउ फोर्थ पार्ट जो रहेगा आपका फिलअप्स, यहाँ पे फिर से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बट यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी इतनी बड़ी नहीं होगी, वो आपकी रहेगी ईजी. सो ओवरऑल अगर हम एग्ज़ाम करें इसका जो एग्ज़ाम का ओवरऑल प्रेडिक्शन है तो ओवरऑल प्रेडिक्शन विल बी द लेवल ऑफ दिस एग्ज़ाम विल बी इजी. बट इजी का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत कम पढ़ना है या तैयारी करके नहीं जाना है. आपको बहुत सारा पढ़ के जाना है, आपको तैयारी करके जानी है बिकॉज आपके लिए वो लिटिल ट्रिकी हो सकता है. कौन से पार्ट के लिए जब आप बात करेंगे फिलिप्स की, फिलअप जो है आपकी वो थोड़ी ट्रिकी हो सकती हैं. आपको लगेगा कि ओ दिस इज़ द आंसर बट नो, दैट विल बी माई मे बी और मे नॉट बी. सो वो हो सकता है उसके अंदर. सो ये जो है आपकी लिसनिंग की प्रेडिक्शन है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द रीडिंग. सो रीडिंग के अंदर आपको करना क्या है. रीडिंग पैसेज 1 जो है आपका रहता है ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, सेंटेंस कंप्लीशन. तो वो जो आपके रहेंगे ईजी क्योंकि ट्रू फॉल्स के अंदर क्या है आपको एक स्टेटमेंट रहती है. अगर आपको रीडिंग की आप अच्छे से बहुत प्रैक्टिस करके जाइए क्योंकि जब आप रीडिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि जो स्टेटमेंट पैराग्राफ 1 के अंदर है वो आपको दी हुई है या नहीं दी गई है, या फिर वो ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा, या फिर आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट है या वो नहीं है. बट ये जो है आप रीडिंग की अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. और अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको जो थोड़ा सा इस प्रेडिक्शन के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स होगा कि ये जो इजी रहेगा आपका पार्ट. बट आपको पढ़ना बहुत है इसके लिए. फिर भी इजी का मतलब ऐसा नहीं कि अगर इजी सुन लिया तो आपने कम पढ़ाई करनी है, आपने वैसे ही प्रैक्टिस करनी है और हमारी वीडियो को भी कॉन्टीन्यूसली फॉलो करना है क्योंकि रीडिंग के भी हमने बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं कि किस तरह से आपने रीडिंग जो है वो अपनी अच्छी करके जानी है ताकि आपके 7-8 बैंड आ जाए. सो नाउ पैसेज 2 के अंदर क्या रहता है. पैसेज 2 जो रहता है वो आपका लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होते हैं और विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. जो भी पैराग्राफ के अंदर है तो कौन सा पैराग्राफ 1, 2 और 3 जो कौन सा पैराग्राफ है जो आपका इस इन्फॉर्मेशन को गिवन इन्फॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है तो उसका जो लेवल रहेगा ईजी टू मॉडरेट रहेगा. क्योंकि जब कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है, जब कोई वर्ड हर एक चीज़ को एक जो होता है ना इंडिकेशन देता है कि हाँ ये यहाँ पे भी है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा. हेडिंग में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी कि आपको विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में आएगी. सो आपको अच्छे से जो कॉम्प्लिकेटेड्स रहते हैं उनके लिए आपको अच्छे से रीडिंग करके जानी है. सो मूविंग फॉरवर्ड टू पैसेज 3. तो पैसेज 3 जो होता है वो होता है येस, नो, मैचिंग एंड समरी कंप्लीशन. तो येस, नो और मैचिंग के अंदर अब अगर आपने समरी कंप्लीशन की हम बात करते हैं तो वो भी आपका रहेगा इजी क्योंकि जब आप पैसेज को 1, 2 या 3 बार पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको ये आइडिया हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन ये करेक्ट है या नहीं है, मैचिंग जो हो रही है स्टेटमेंट के साथ या नहीं हो रही, या ये जो समरी है इसकी कंप्लीट है या नहीं है. सो ये जो है आपके डाउट्स आराम से क्लियर हो गए जब आप पैराग्राफ कर रहे होंगे. तो ये भी आपका जो लेवल है ईजी रहेगा. अब अगर आगे बढ़ के हम बात करते हैं रीडिंग की ओवरऑल लेवल की
तो ओवरऑल जो लेवल है इसका ईजी रहेगा, बट इट विल बी फास्ट। तो फास्ट के लिए आपको करना क्या है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है फास्ट ट्रैक्स रीडिंग की। तो फास्ट ट्रैक रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको हमारी वीडियोज़ को भी फॉलो करना है। वहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रिक्स दिए हुए हैं, टिप्स दिए हुए हैं, तो आपको मिल जाएंगे। और अगर नहीं तो फिर आपको करना क्या है, जो भी आपकी कैम्ब्रिज की सीरीज़ है उसको आपने ज़रूर करके जाना है बिफोर योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द राइटिंग। अब राइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो राइटिंग के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, पर आपको जो ज़्यादा फोकस करना है राइटिंग के ऊपर, वो टास्क 1 के अंदर आपको लाइन, बार, टेबल और प्रोसेस कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो इसके बेस के ऊपर जो आपके एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं तो उनका एग्ज़ाम जो है इसके बेस के ऊपर आपका आने वाला है। सो अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं। हमारे लाइन, बार, टेबल, प्रोसेस कॉम्बिनेशन की बहुत सारी वीडियोस भी पड़ी हैं हमारे चैनल के ऊपर, उसको भी ज़रूर देख के जाए जाने से पहले। वहाँ पे एक्चुअली आपको एक ट्रिक दी हुई है, उस ट्रिक को ज़रूर देख के जाए। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है टास्क 1 के अंदर कि किस तरह से हम अच्छे मार्क्स लेके आए। अगर आप अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स यूज़ करेंगे, अच्छे से फ्रेजेस यूज़ करेंगे, बस आपको डाटा वहाँ पे दिया होगा, उस डाटा को आप फिल करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपके जो है मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख के जाएँ। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के बाद ही अगर आपको फ्री स्पीकिंग भी हमारे साथ करनी है, फ्री स्पीकिंग के लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, वीडियो को लाइक करना है नंबर 2, और वीडियो को शेयर करना है उन बच्चों के साथ जो कि इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, नंबर 2 स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हैं, नंबर 3 जिनको प्रॉब्लम है इंग्लिश बोलने के लिए, सिर्फ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश आती है बट उनको बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, फ्री स्पीकिंग हम अपने चैनल पर करवाते हैं बच्चों को। और बहुत सारे बच्चे आपने देखा है जो है वो फ्री स्पीकिंग करते हैं यहाँ पे, तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, बिकॉज आवर टीम विल put more efforts and give you the time for your English speaking practice। तो इंग्लिश स्पीकिंग की फ्री प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं जिनको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है जॉब के लिए और फिर कहीं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको करना क्या है, उनको भी ये वीडियो को शेयर करना है। सो टास्क 2 ओपिनियन एंड डिस्कशन, जो ऐसे टाइप है उसको आप ज़रूर करके जाए। अब ऐसे टाइप आपकी किस तरह की रहेगी, ज़रूर करके जाए, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन में से इस बार जो आया था वो एनिमल्स का था, पिछली बार जो आया था वो चिल्ड्रन का टॉपिक था, और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी आया था, और सोशल इश्यूज़ भी आए थे। सो आप इन टाइप्स को ज़रूर एक बार करके जाए। बहुत सारे जो टाइप है उसके हमने इम्पॉर्टेंट जो है वो फ्रेजेस और इम्पॉर्टेंट जो है एक खाका जिसे हम बोलते हैं ना कि एक आप स्ट्रक्चर आपको बना के दिया हुआ है, खाका भी बोलते हैं आप पंजाबी में उसे, तो आप उसको ज़रूर करके जाएं। तो उससे क्या होगा, आपका जो है इजी रहेगा याद करना। टिप्स बोलते हैं हम उसे, तो वो टिप्स जो है आपको वहाँ पे दिए हुए हैं, उस टिप्स को ज़रूर पढ़ के जाएं। तो ऐसे की टाइप कौन सी रहेगी आपकी, एनिमल्स, ग्लोबल वार्मिंग, एजुकेशन, सोशल इश्यूज, चिल्ड्रन, इन्वायरमेंट, क्राइम, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बर्निंग टॉपिक्स हैं इस टाइम के, तो इनको आप जाने से पहले ज़रूर एक बार इन टॉपिक्स के ऊपर अपने जो है कीवर्ड्स, वोकैबलरीज ज़रूर करके जाएं। एनीवेज मैं भी अपने चैनल के ऊपर टाइम टू टाइम वोकैबलरी वर्ड्स और फ्रेजेस डालती रहती हूँ, उसको भी ज़रूर पढ़ के जाए एक बार। नहीं तो ये टॉपिक तो आप करके ही जाए, इसमें से आपका डेफिनेटली जो है राइटिंग का पार्ट आएगा जर्नल और एकेडमिक स्टूडेंट्स को। नाउ नेक्स्ट इज आपका टाइप जो है आपको एग्री और डिसएग्री, क्योंकि आपको ओपिनियन भी आपसे पूछे जा सके कि आप कितना उसके इस ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए आप कितना एग्री करते हो, कितना डिसएग्री। जैसे इस बार एनिमल का आया था कि एनिमल के ऊपर आप कितना एग्री करते हो, गिवन स्टेटमेंट के ऊपर कितना नहीं करते हो। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जरूर करके जानी है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के भी बहुत सारे, जैसे चिल्ड्रन है उनको बचपन में पढ़ने देना चाहिए या स्कूल जाना देना चाहिए, या फिर उनको घर से पढ़ना चाहिए, या फिर उनको चाइल्ड लेबरिंग करवानी चाहिए। तो इस तरह के आप कितना इस स्टेटमेंट से एग्री होते हो, कितना डिसएग्री होते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। तो ये जो थी स्टूडेंट्स प्रेडिक्शन थी आपकी 25 नवंबर को होने वाले एकेडमिक एंड स्टूडेंट्स जो आपके जर्नल हैं उनके एग्ज़ाम की। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको फ्री स्पीकिंग भी करनी है तो भी आपने करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ईमेल आईडी और नेम जो है
वो आपको हमें भेजना है। अगर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं भेजना, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर, देन यू हैव टू सेंड अस इन ईमेल आईडी। आई एम गिविंग यू ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं getsuccess66@gmail.com। इसी के साथ ही बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, देन राइट मी डाउन in the comment section. Thank you very much for watching this video. This is the video related with your prediction. Thank you.